ओके, देखिए नेक्स्ट थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे आज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री वन ऑफ all variables present in it। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ हो, जितने वेरिएबल हो उसके अंदर, उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? एक। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, मान लिया मैंने लिखा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? 7। ये इक्वेशन लिख दी मैंने। ये क्या लिखी आपने? इक्वेशन। इसमें कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं इसमें, x और y। ठीक है, एक एक है। यहाँ पे x की पावर भी एक है और y की पावर भी क्या है? एक है। सिंगल डिग्री। ये क्या है भाई? सिंगल डिग्री है। x की पावर भी एक और y की पावर भी क्या है? एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन लिखी गई है यहाँ पे, ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है। समझे मेरी बात को? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल पड़े हुए हैं, जितने वेरिएबल पड़े हुए हों, उनकी डिग्री क्या हो? एक हो। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री वन ऑफ ऑल वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें सारे के सारे वेरिएबल की डिग्री क्या हो? एक हो। जैसे आप देखोगे x की यहाँ पे पावर एक है, y की पावर यहाँ पे एक है, तो ये इक्वेशन ऐसी है जो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब इसने बोला लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या हुई? ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने हों? दो। पहले मैं आपको बताता हूं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है। वेरिएबल्स आर दोज having वेरिएबल वैल्यूज, जिसकी वैल्यूज क्या हो? बदलती हो। वेरिएबल मैंने बदलती रहती हो। ये ऐसी टर्म्स होती हैं। वेरिएबल वो चीज होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर जिनकी वैल्यू क्या होती हो? बदलती रहती हो। जैसे आप डिफरेंट इक्वेशंस को सोल्व करोगे, एक्स की वैल्यू किसी में 5 आएगी, किसी में 10 आएगी, वाई की वैल्यू 7 आएगी, 8 आएगी। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती हो? चेंज होती हो। जैसे यहाँ पे हेयर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है और y भी क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। और जबकि जो ये 3, 5 और 7 है, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। ये क्या है? आपके कांस्टेंट है। ये आपके क्या है? कांस्टेंट। ये 5 भी क्या है? आपका कांस्टेंट है। 3 भी क्या है? आपका ये कांस्टेंट है। ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? वैसे ही पता चल जाए आपको। कांस्टेंट, दीज आर दोज कांस्टेंट are those having fixed value, having fixed values, जिनकी वैल्यूज क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी। जिनकी वैल्यूज क्या होंगी? फिक्स। ऐसी टर्म्स होती हैं इक्वेशन के अंदर जिनकी वैल्यू क्या होती हो? फिक्स्ड होती हो। जिनकी वैल्यू क्या होती हो? फिक्स। वेरिएबल वो टर्म होती है जिनकी वैल्यू बदलती हो। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल लगभग x, y, z और t से लगभग रिप्रेजेंट करते हैं इनको। जितने वेरिएबल होते हैं उनको लगभग x, y, z, t से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे आप x, y, z और t देखें, इसका मतलब वो वेरिएबल है। और बाकी की सारी टर्म है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू ना बदलती हो। जिनकी वैल्यू ना बदलती हो। एक मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है उसमें कितने भी वेरिएबल चाहे प्रेजेंट हो, लेकिन उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अभी चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ
टू वेरिएबल। इसका ये मतलब हुआ हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी होनी चाहिए और उसमें वेरिएबल कितने होंगे, दो वेरिएबल होने चाहिए उसमें। कितने वेरिएबल होने चाहिए उसमें, दो वेरिएबल होने चाहिए। ध्यान से देखेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन टू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने होंगे इसमें, दो। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, 7। आप देखोगे जितने भी इसमें वेरिएबल आए हुए हैं, क्या उनकी डिग्री एक है, x की डिग्री एक है, y की डिग्री भी क्या है, एक है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। और इसमें वेरिएबल कितने आए हुए हैं, दो। एक वेरिएबल तो ये हो गया और एक वेरिएबल क्या हो गया, ये। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x और y की पावर कितनी है, 1 1 है। 3 4 7 इसमें कांस्टेंट है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कितने हैं, दो। इसलिए मैं इसको क्या पढ़ूंगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 3.1, उसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, पहले आपने इक्वेशन बनानी है और फिर उनका ग्राफ बनाना है। फिर क्या बनाना है, आपने उनका ग्राफ, सोल्व नहीं करनी, वो केवल ग्राफ बनाना है, ठीक है। अरे यहां तक की बात आपको समझ में आ गई सभी को, यहां तक की बात सभी को समझ में आई है क्या? ओके, अभी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी होंगी हम उनको लिखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.1, देखो एक्सरसाइज 3.1, इसमें क्या दिया गया, देखो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ये तो लिखना पड़ेगा। अपने अपने मैथ निकाल के रखा करो भाई, मैथ निकाल रखे हैं सभी ने, सभी ने मैथ निकाल रखे हैं क्या? एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम देखो। आफ्ताब है जो टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मेरी आवाज सुन रही है सभी को? अरे मेरी आवाज सुन रही है क्या सभी को? तो मैथ निकाल रखा है सभी ने। एक्सरसाइज 3.1 है, उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र आपकी उम्र से 7 गुना थी। मेरी उम्र आपकी उम्र से कितने गुना थी? 7 गुना थी। फिर वो उसको बताता है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। और आज से, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो उसका फादर उसको बताता है, उसकी डॉटर को, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि जो 7 साल पहले ना मेरी उम्र आपकी उम्र से 7 गुना थी। और एक बार ये बताता है कि 3 साल के बाद जो मेरी उम्र होगी, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। 3 साल बाद मेरी उम्र आपसे 3 गुना ज्यादा हो जाएगी 3 साल के बाद। तो इसमें देखिए दो कंडीशन है, उसके आपने इक्वेशन बनानी है और ग्राफ पेपर पे लिखाना है। देखिए let present age of आफ्ताब की एज हम क्या मान लेते हैं, x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी डॉटर की एज मान लेते हैं y ईयर्स। कितनी ईयर मान लेते हैं, y ईयर्स। आफ्ताब की उम्र मैंने x मान ली और y जो इसकी डॉटर है उसकी उम्र मैंने कितनी मान ली, y। अभी हम 7 साल पीछे जाते हैं। 7 साल पहले एज पर सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 साल पहले जो आफ्ताब है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। और 7 साल पहले इसकी जो डॉटर है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। हम 7 साल पहले चले गए। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x माइनस 7 और उसकी डॉटर की उम्र हो जाएगी y माइनस 7। लेकिन क्या कंडीशन है, ये बताता है कि 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। भाई जो ये आफ्ताब की उम्र है ना और ये इसकी डॉटर की उम्र है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये आफ्ताब है ये इसकी उम्र का कितने गुना है,
60 गुना है 60 साल पहले। कितने गुना है? 60 गुना है। ये बोलता है कि 60 साल पहले जो मेरी उम्र है, आफ्ताब की उम्र है, और ये उसकी बेटी की उम्र है। 60 साल पहले अगर परसेंटेज में आफ्ताब x साल का है और उसकी डॉटर 22 साल की है, तो 7 साल पहले आफ्ताब x माइनस 7 ईयर का था और उसकी डॉटर y माइनस 7 ईयर की थी। लेकिन वो बोलता है x माइनस 7 ईयर का था और उसकी डॉटर y माइनस 7 ईयर की थी। लेकिन वो बोलता है कि 7 साल पहले जो मेरी उम्र है वो आपकी उम्र का कितने गुना होगी? 7 गुना। तो इसका अगर 7 गुना कर देंगे आप, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे एज पर सम, अकॉर्डिंग टू द सम। फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। x माइनस 7 7y माइनस 49, इसको इस साइड में ले आएंगे 7y को, और 49 है ये, माइनस के 49 है, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस का 42 बच जाएगा। माइनस का कितना बच जाएगा? 42 बच जाएगा। ये इक्वेशन होगी वेरी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है किसके अंदर है? टू वेरिएबल के अंदर ये इक्वेशन है। टू वेरिएबल के अंदर ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अपने फर्स्ट इक्वेशन बता दी। हाँ भाई, यहां तक समझ में आया सबको? इसके बाद क्या है? इसके बाद ये बोलता है आफ्ताब कि अगर मैं आल्सो 3 साल के बाद, प्रेजेंट उम्र इनकी कितनी कितनी है? आफ्ताब की x है और उसके डॉटर की y है। 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 हो जाएगी। 3 साल के बाद जाएंगे तो फिर ये कहता है कि 3 साल बाद जो मेरी उम्र है वो मेरी बेटी की उम्र से 3 गुना होगी केवल। कितने गुना होगी? 3 गुना। पहले तो 3 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस 3, और इसकी उसकी डॉटर की उम्र हो जाएगी y प्लस 3। अब ये कहता है कि मेरी उम्र मेरी डॉटर का 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए मेरे को उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ बन जाएगी x प्लस 3, 3y, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, x माइनस 3y, 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल था। इन दोनों की मैंने परसेंटेज मान ली थी। आफ्ताब की x, उसकी डॉटर की मैंने मान ली y। 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र उसकी डॉटर की एज का 7 गुना है। तो इसका मतलब 7 साल पहले आफ्ताब हो जाएगा x माइनस 7 ईयर का, इसकी डॉटर हो जाएगी y माइनस 7 ईयर की। लेकिन इसकी उम्र इसकी डॉटर का 7 गुना है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 और इसकी डॉटर की उम्र हो जाएगी y प्लस 3। लेकिन कंडीशन ये है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कितने गुना बड़ा है? 3 साल के बाद 3 गुना ही बड़ा है, तो 3 से गुना करके मैं इसको बराबर कर दूंगा। एक इक्वेशन हमारी आ गई। तो एल्जेब्रिकली, यानी एल्जेब्रिक इक्वेशन तो हमारी आ गई। एक इक्वेशन आ गई हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और एक इक्वेशन आ गई हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये एल्जेब्रिकली तो आपने इसको सोल्व कर दिया। ग्राफ पेपर पे और इन इक्वेशन को आपने दिखाना है। ग्राफ पेपर पे और आपने इन इक्वेशन को दिखाना है। ग्राफ पेपर पे दिखाने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं मैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना? माइनस 42। मैं इसकी टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे क्या बनाएंगे आप? इसकी टेबल बनाएंगे। ध्यान से इसकी टेबल बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इसको मैं लिखूंगा टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 क्यों लिखूंगा मैं इसको? क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 की टेबल है। एक बार तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? y। ध्यान देना, मैंने x की वैल्यू 0 कर दी। मैंने x की वैल्यू क्या कर दी? 0। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 कर दूंगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 42। तो ये 7 इसके नीचे आ जाएगा। 7 6 42 होते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। देखो मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 42 बाई 7 कितना आ जाएगी? 6। इसको आप रफ पे करके देख लेना चाहे। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं x की वैल्यू तो 0 कर दी मैंने, अभी y की वैल्यू 0 कर देता हूं। किसकी वैल्यू 0 कर दी मैंने? y की वैल्यू 0 कर दी मैंने। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू सीधी कितनी आई? माइनस के 42 आई। माइनस के कितनी आई? 42। माइनस के 42 इसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। तो दो ही वैल्यू निकालनी है आपने, एक बार x को 0 कर दियो, एक बार किसको 0 कर दियो? y को 0 कर दियो। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसकी भी मैं टेबल बनाऊंगा। देखो इसकी भी क्या बनाओ? टेबल बनाओ आप।
ये x और ये क्या करेंगे y, x और y, x और y को आपने लिख दिया है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये लिखूंगा मैं टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे आप इसको, ठीक है, या कॉपी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। एस की वैल्यू 0 करो, एस की वैल्यू 0 0 हो जाएगा, -3y = 6 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी -2, y की वैल्यू आएगी -2। फिर मैं y की वैल्यू 0 कर दूंगा यहाँ पे, y की वैल्यू 0 करोगे, s की वैल्यू कितनी बच जाएगी 6 बच जाएगी, s की वैल्यू कितनी बच जाएगी 6। ये मैंने इनकी टेबल बना दी। अब मैं इनको ग्राफ पेपर पे दिखाऊंगा दोनों इक्वेशन को, देखिए कैसे दिखाते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, बहुत ही आसान ग्राफ पेपर पे दिखाना है इनको। आप इसको ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं या स्केल के साथ वैसे ही कर देना, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं आपको। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये कितना हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हमारी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है भैया 42 तक है लगभग, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 5 के बराबर मान लूंगा। एक आप स्केल से खींचेंगे 5 सेंटीमीटर को, जो एक आपका 1 सेंटीमीटर होता है उसको 5 मान लेना, ये 5, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20। एक्स नेगेटिव साइड में है भाई, पॉजिटिव साइड में तो एक्स की वैल्यू 6 तक है, इस साइड बढ़ जाएंगे आप, नेगेटिव में वैल्यू कितनी है इसकी -42 है, -42 है, तो 8 बार करना पड़ेगा आपको कम से कम। तो इसका मतलब ये देखिए, ये -5, ये -10, ये -15, ये -20, ये -25, ये आएगा नहीं इसके ऊपर, इस साइड में आपको दिखाई नहीं देगा। फिर ये मैं ज्यादा मान लेता हूं इसको, फिर 10 मान लो, 1 सेंटीमीटर को मैं 10 मान लेता हूं, 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या मान लिया 10, ये 20, ये 30 और ये 40। यहाँ पे आ जाओ, ये -10, ये -20, ये -30, ये -40 और ये -50। तो इसी प्रकार से y के लिए मान लेता हूं मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 मान लिया, मतलब एक छोटा जो खाना हो जाएगा उसके अंदर वो 1 के बराबर है आपका, ठीक है, तो 10 खाने हैं तो 10 के बराबर हो जाएंगे। y की वैल्यू हमारी केवल कितने तक है 6 तक है, तो हमारा काम बन जाएगा बस इसी में, ये -10 और ये कितना -20। तो यहाँ पे इससे पहले आप स्केल लिख देंगे, स्केल लिखना होता है स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर स्केल लिखेंगे। स्केल में क्या लिखेंगे आप कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर जो स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर है, उसको आपने क्या माना है 10 माना है, 1 सेंटीमीटर को आपने क्या माना है दोनों एक्सिस के ऊपर 10 माना है। ये स्केल लिख देंगे आप, जिससे आसानी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये टेबल नंबर हमारी 1 है, इसके पॉइंट दिखाने आपने इसके ऊपर, एस की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू कितनी है 6। देखो 6 कहाँ आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आप लोगे उसमें 10 छोटे छोटे खाने मिलेंगे, तो 6 पे आप इसको मार्क कर देना, ये 6 है। वाई, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने मार्क करा, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो 0 होती है, पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू 6, तो इसका मतलब ये पी पॉइंट है आपका, ये इसको मैं ये पॉइंट मानूं, इस पे एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो पहला पॉइंट तो मैंने ए दिखा दिया। दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू -42, यहाँ पे देखोगे आप ये 40 यहाँ तक है, तो 42 आ जाएगा यहाँ तक, ये है 2 सेंटीमीटर लेना आगे, और तो ये हो जाएगा -2, ये यहाँ पे देखोगे आप, आपको y की वैल्यू 0 चाहिए, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे ये b पॉइंट मैंने लिया है, ये जो b पॉइंट है इस पे x की वैल्यू तो है 42 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पॉइंट हमारा आ गया दूसरा पॉइंट b पॉइंट, दिस इज योर b पॉइंट, ये हमारा b पॉइंट है और ये हमारा a पॉइंट है। फिर आप स्केल लेंगे और इनको मिला के आगे बढ़ा देंगे, इसको मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा स्केल आ गया। स्केल के साथ बिल्कुल सीधा आएगा ये, अभी तो मेरे पास स्केल है नहीं तो मैं सीधा ही खींच रहा हूँ उसका हाथ से ही। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको लिख देंगे आप x - 7y = -42, इक्वेशन नंबर 1 के लिए आ गई। इसको लिख देंगे आप x - 7y = -42, इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमारी लाइन आ गई। आप इसको स्केल के साथ दोनों पॉइंट को मिला देना आपने, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, यानी -2 तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे, ये है हमारा सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है सी पॉइंट, इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। इसके बाद s की वैल्यू 6, s की वैल्यू 6 आएगी लगभग, ये आधा
और यहाँ पे आ जाएंगे छह डंडे आपके, एस की वैल्यू 6, ये डी पॉइंट आ गया आपका। ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका? ये डी पॉइंट है जिसमें एस की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 0। अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलके और बढ़ा दोगे, इसको और इसको मिलाओ आगे, कि ये बढ़ा दिया आपने, ये इसको बढ़ा दिया आपने आगे। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई क्या भाई? मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ भैया, आगे सभी बच्चे चलो आ जाएं, कोई बात नहीं। देखो काफी आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम देखो, सेकंड सम। सेकंड सम क्या है? द द कोच ऑफ ए क्रिकेट 3 बैट, कोई क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, तो उसको रुपए देने पड़ते हैं 3900, यानी 3900 रुपीज देने पड़ते हैं उसको। लेटर सी बाइज अनदर बैट, वह एक और बैट खरीदता है, एंड 2 मोर बॉल, और 2 बॉल खरीदता है, उसको उनको देने पड़ते हैं 1300 रुपीज। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हम क्या मानेंगे इसमें? देखिए, लेट प्राइस ऑफ वन क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट, उसका प्राइस हम मान लेते हैं रुपीज एक्स, रुपीज एक्स, एंड प्राइस ऑफ वन क्रिकेट बॉल, उसका प्राइस हम मान लेते हैं रुपीज वाई। एक क्रिकेट बॉल का प्राइस हमने मान लिया एक्स, बैट का और बॉल का मान लिया हमने वाई। अभी देखिए क्या है इसमें, एज पर सम, एज पर सम के अकॉर्डिंग जो क्रिकेट कोच है वो 3 बैट खरीदता है, 3 बैट। एक बैट का रेट है एक्स रुपए, 3 का कितना हो जाएगा? 3x प्लस, और क्या खरीदता है वो? 6 बाल भी खरीदता है। एक बाल का प्राइस है भाई, 6 का कितना हो जाएगा? 6 बाई। तो टोटल रुपए कितने हुए? टोटल रुपए उसको देने आएंगे 3900, 3900, 3900। मेरी बात आपको समझ आई? इसके बाद ये हाँ इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा भाई। और दोबारा फिर क्या खरीदता है वो? एक तो बॉल खरीदता है। आफ्टर लेटर सी बाइज अनदर बैट, एक तो बैट खरीदता है, एक बैट खरीदता है, एक बैट का प्राइस हो जाएगा एक्स। और बॉल कितनी खरीदता है? बॉल खरीदता है वो 2, एक बॉल का वाई है तो 2 बॉल का हो जाएगा 2 वाई। उस टाइम उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 300 रुपीज देने पड़ते हैं। तो ये तो हमारा आ गया एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। ये हमारा क्या आ गया भाई? एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आ गया। ये तो हमारा आ गया एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। अभी हमने क्या करना है? एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की जगह अभी हमने क्या करना है? इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालेंगे आप? इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मानेंगे। देखिए कैसे मानेंगे, कैसे करना है, तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। एक तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है। इसको आप थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हो। x कॉमन आ गया, 3 से प्रत्येक टर्म को काटेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। यानी हमारी इक्वेशन सेम ही आई। तो ये इक्वेशन भी सेम है और ये इक्वेशन भी सेम है। उसी से सोल्व कर देता हूं मैं एक बार, ताकि आपको आइडिया आ जाए। वैसे तो अगर आपको सोल्व करना हो तो इनका पैरेलल ग्राफ बनेंगे। अभी क्या ग्राफ बनेंगे? इनके पैरेलल ग्राफ बनेंगे, एक ही लाइन के ऊपर सारा कुछ बराबर है, एक ही जैसा ग्राफ बनेगा इनका। लेकिन मैं बताऊं कैसे बनेगा। देखो मैंने कुछ नहीं कॉमन लिया, वैसे के वैसे इक्वेशन को रख दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 3900। ध्यान देंगे तो इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। मैंने आपको बता रखा ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे बनाएंगे ग्राफ। देखिए ध्यान से, वही तरीका है। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, x y। मैं इसमें एक बार x की वैल्यू 0 कर देता हूं तो 6y बराबर कितना हो जाएगा? रफ में करके देख लेना, 3900। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 3900, y कितना हो जाएगा? 6। तो इसको सोल्व करो। मैंने x की वैल्यू 0 कर दी, y की वैल्यू कितनी आएगी? 6, 6 पे चल पड़ा 36, और कितना बचेगा? 30 हो जाएगा 5, 650। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 650। y की वैल्यू कितनी आएगी? 650। इसके बाद आप क्या करोगे? ये रखने का क्या देखना आपने। इसके बाद आप y की वैल्यू 0 कर लोगे। y की वैल्यू 0 करेंगे, 3x की वैल्यू 3900, तो x की वैल्यू 3900 को 3 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 1300 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1300 आ जाएगी।
इसके बाद फिर हम टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, इसकी भी टेबल बना देंगे, इस तरह से बना देंगे, ये x और ये y। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इज इक्वल टू कितना 1300। s की वैल्यू 0 कर देंगे तो 2y बराबर है 1300 आ जाएगा। y की वैल्यू 1300 को 2 से भाग देंगे, कितनी आ जाएगी 650 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 650। फिर क्या करेंगे आप, फिर हम करेंगे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300। आप ध्यान देंगे दोनों के अंदर जो पॉइंट आए हैं वो सेम आए हैं, दोनों के अंदर पॉइंट क्या आए हैं सेम। तो इसका मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे, ध्यान देना, ये मैंने ग्राफ बना दिया, सपोज सारे ही पॉजिटिव है इसमें, तो इसमें सारे ही पॉजिटिव हैं। अरे शोर क्यों कर रहे हो?